नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 7 चैप्टर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही है एसी परिपथ के प्रकार, जिसमें हमने 4 सर्किट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वें सर्किट की, जिसे हम लिख सकते हैं एसी परिपथ, जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हो, जिसे हम प्रेरकत्व को L से, प्रतिरोधक को R से, तो इसे हम कह सकते हैं LR सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वो चीजें आपने लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखो। वो वीडियो देख लोगे तो इस वीडियो को आप धुआं धुआं उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसे हमने वो सर्किट किया था उसी तरह से हम इसे भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक कुंडली लगा दिया है जिसे हम प्रेरकत्व L से, इसका विभव VL, बाकी इसे R और VR से प्रदर्शित करेंगे। इसे हम टोटल वोल्टेज जो देते हैं वो V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है, ये हम लिख लेंगे। बिल्कुल पहले की तरह VL बराबर यानी विभव बराबर धारा गुणित प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध की जगह पे हम L के लिए क्या लगा रहे हैं, प्रतिघात लगा रहे हैं। इसी तरह से विभव बराबर धारा गुणित प्रतिरोध यहाँ भी कर देंगे। और ये चीजें हम सिंगल सर्किट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसी धारा I विभव VL से क्या होता है, π/2 पश्चिगामी होता है तथा VR से समान कला में होता है। इसके बाद हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है मित्र, फेज डायग्राम। क्या बनाना है, फेज डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर आगे की चीजें समझते हैं। तो देखिए, पहले आपको यहाँ पर धारा बना लेनी है, ये हम जानते हैं। अब हमने कहा कि धारा विभव VL से क्या होता है, पश्चिगामी, तो इसका मतलब है कि VL आगे होना चाहिए, तो VL ये बना देंगे बिल्कुल। अब ये इससे पश्चिगामी है और यहाँ पर VR से समान कला में है, तो VR ये हो गया। अब दो विभव हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनका परिणामी क्या होगा, इनके बीच से ऐसे जाएगा, ठीक है, बीच से ऐसे जाएगा। यहाँ पर कलांतर फाई बना लेंगे, इससे यहाँ पर लंब डाल देंगे, यहाँ पर भी लंब डालेंगे। इसे मान लीजिए O, ये हो जाएगा B और ये हमारा हो जाए A। तो अगर ये VL है तो इसके समांतर ये भी हमारा VL होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर OBA में पहले की तरह आप क्या निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये परिणामी विभव V निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखिएगा त्रिभुज OBA में, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा परिणामी विभव, क्या लिखेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव V को निकालने के लिए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं V स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब क्या है हमारा, VL का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा VR का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपको VL और VR की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमारा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका आएगा IXL, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा IR का होल स्क्वायर, ठीक है। I कॉमन करेंगे पर इस पर वर्ग लगा है इसलिए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, V स्क्वायर और I स्क्वायर यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, बराबर यहाँ पर होगा XL का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R स्क्वायर। ये हमारा विभव बटे धारा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। लेकिन जानते हैं आप डबल सर्किट में हम प्रतिबाधा मानते हैं, तो इसे हम क्या लिखते हैं, Z का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या निकल जाएगा, XL की वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं ओमेगा L, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अगेन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए Z यहाँ पर ले लीजिए और इधर वर्गमूल लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा L का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हो। ये हमारा सेकंड है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। इंग्लिश में इसे इंपीडेंस कहा जाता है। तीसरे टर्म में हमें क्या निकालना है, धारा का शिखर मान। तो यहाँ पर लिखिएगा धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं शिखर मान I0 होता है, V0 बटे यहाँ पर आपको लिखना है Z। तो I0 बराबर क्या आ जाएगा, V0 बटे Z का जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला है उसे लाकर यहाँ पे पटक दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और ये याद करना भी बड़ा आसान है। कैसे, जैसे अगर आपको LR सर्किट दे
तो यल में हम जानते हैं एक्सएल दिखाते हैं और एक्सएल का मान क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर जो रहेगा उसका कर लेंगे अंडर रूट में। ऐसे ही जब सी सर्किट लगा होता है तो इस जगह पे आपको क्या करना है, एक्स सी की वैल्यू लिखनी है 1/ओमेगा सी, इतना सा करना है। आसानी से आप ये भी याद कर सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं, बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना होता है, चौथे पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, ठीक है, क्या होता है, कलांतर। तो कलांतर के लिए फिर वही काम पहले की तरह, बिल्कुल इस त्रिभुज में ले लीजिएगा, त्रिभुज ओ बी ए में यहां पर tan फाई लगा दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा tan फाई बराबर, और देखिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का पढ़ा है ना आपने, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू हमारी VL है, अपॉन क्या हो जाएगा VR, ठीक है, यहां पर लिख दो VR। हम यहां पर जानते हैं VL की वैल्यू यहां से रख दीजिएगा और VR की वैल्यू यहां से, तो एक बार चाहे तो आप नीचे ही लगा लीजिए, यहां पर लिख रहा हूं मैं अभी XL और अपॉन आई R हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा। XL की वैल्यू हम जानते हैं होता है क्या, ओमेगा एल, और यहां पर आ जाएगा R, और ये हमारा किसका वैल्यू है, tan फाई का, किसका, tan फाई का। फाई निकालें तो tan इधर आ जाएगा मित्र, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा एल अपॉन क्या हो जाएगा R। इस प्रकार से ये चीजें भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो मुझे आप लोगों से एक सवाल चाहिए कि भाई फेजर ग्राफ आप खींच कर दिखा दो। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे फेजर ग्राफ खींचकर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता देना, मजा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज ये चीजें बेहतर तरीके से आपको सीखनी होगी, ठीक है। फटाक से वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आगे देखो वीडियो। देखिए कैसे करेंगे, पहले आपको यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस बना देनी है। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते तो बिल्कुल आपको आपकी कॉपी देख लेते, मगर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कोई नंबर होता तो आप आसानी से लिख देते, परंतु ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आप ये डायग्राम बना सकें। मुझे पता हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानते हैं, परंतु चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विभव वाली लाइन हो जाएगी, और हम जानते हैं विभव से धारा वाली लाइन नीचे है, तो हम यहाँ पर नीचे बना देते हैं थोड़ा सा, ये नीचे हो जाएगा और इसमें फाई का कलांतर है। ये हमारा आई है, ये हमारा VR है, ठीक है, हम ये जान रहे हैं। अब VR से VL क्या है, 90 डिग्री आगे है, तो यहाँ पर इस पर 90 बनाइएगा। 90 देखो नहीं बना, चलो भाई फिर से बना दे रहे हैं, 90 बनाना है भाई, 90 एकदम 90 डिग्री। और वैसे इसे आपको चांदा प्रकार से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे ही बनाकर दिखा दो, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सर ऐसा तो नहीं, इसे हमें चांदा पटरी से बनाकर एकदम 90 दिखाना है, बिल्कुल नहीं, बस आप लाइनें सीधी खींच दीजिए, स्केल के द्वारा बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट को लेकर, इसी से रिलेटेड जो हमारे LC सर्किट और LCR सर्किट है। बिल्कुल मजा आ जाएगा, वीडियो मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।